मुस्तकबिल में कशीदगी कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी। पाक भारत कशीदगी मुस्तकबिल में बड़े तसादुम का खतरा बढ़ा सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ तनाव मौजूद है, स्ट्रेटजिक में मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। दोनों ममालिक ने मिसाइल, ड्रोन और लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए, जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, फिर भी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक थी। कशीदगी पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैलेगी। सिंतास मुआहदे की मुअत्तल हमारे लिए रेड लाइन है। आलमी बरादरी के पास मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत बहुत कम रह गई है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नजर सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को सुर्ख लकीर नहीं अबूर करने देंगे। भारत की जानिब से यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है, जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जबकि पाकिस्तान की फिजा में जहरीली गैसों का अखराज 20% से भी कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान से वतन वापस पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशिंबे से वतन वापस रवाना हुए थे। दुशिंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म हकीक खलीक ज़ादा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा किया था। वज़ीर आज़म ने दौरे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दुशिंबे में मुनक़िदा आला सतह आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर कल कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक मुशावरती इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हालिया दहशत गर्दी की सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली गौर होगा। कोयटा में ही बलोचिस्तान के कबायली इमादीन को जिरगा भी कल होगा। जिरगे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात हल करने वाली आलमी तंजीम में शामिल हो गया। वज़ीर ख़ारिजा ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम में दस्तखत किए। कहा कि आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का नोटिस ले। मोदी ने इंतखाबी सियासत के लिए आलमी अमन को दाव पर लगा दिया। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। तनाज़ात और तफर्रुक़ का अंगेज बयान बासी शेख तुर्कियों पर हावी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यकीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की सख्ती से पासदारी होगी। हमने सिफारतकारी और सालिसी को नज़रअंदाज करने की वजह से संगीन बहरान देखे हैं। बिला इश्तियाल और बिला जवाब फौजी जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए।
बीजेपी रहनुमा ने तस्लीम कर लिया। सुब्रा स्वामी कहते हैं कि पाक फजाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराए, मोदी के होते तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं हुई। चीनी तैयारे बेहतरीन है, फ्रांसीसी तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी मुआवले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा सुब्रा स्वामी ने मोदी और अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खित्ते में मोदी हुकूमत की अजारादारी खत्म हो गई। जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ खड़े हैं। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैक फीट पर धकेल दिया है। पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा कर लिया। पाक रूस मुआहिदे से खित्ते में भारत का असर और रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। दहाइयों से भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत होगी। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है। दी डिप्लोमेट का कहना है कि वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुतरिफ है। पाकिस्तान और रूस के माबैन बार्टर ट्रेड का नया निजाम भी ज़ेरे गौर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान कर दिया। कोशिश है कि कोई बच्चा टेक्नोलॉजी और तालीम से महरूम ना रहे। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मजीद बेहतरी करने की कोशिश करूंगी। रियासत माँ नहीं बनती तो अपने फराइज में गफलत बरतती है। अब आपके मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयर चीफ और तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जो कौमें शहीदों की तनसीबात को रोंदे वो कचरे की ढेर पर जा गिरती हैं। सबको पता चल गया है कि 9 मई और 28 मई को किसने क्या किया। बातों में आने वाले जेलों में पड़े हैं। अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में इस वक्त नाज़िमुल अमूर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि यह कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफा करेगा। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, तजारती शोबों में पाक अफगान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा।
हुकूमत ने जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 2017 और इससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा करके अहम इजलास की सदारत की। कहा, अगले मराहिल में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड पर भी यही पॉलिसी लागू की जाएगी ताकि सिर्फ फ़आल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जारी रहें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 शरपसंदों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस में समाअत की। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। केस में 42 मुल्जिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल में इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब कीमतें बरकरार रखने का भी कभी इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 0.60 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 0.28 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम मच गई। कराची की मवेशी मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर टाइगर इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल कल खेला जाएगा। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली।